रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने थर्ड क्वार्टर में हैं और आज के इस सैबत स्कूल प्रोग्राम में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। और आज का हमारा 10वां एपिसोड, जिसका टाइटल है सैबत रेस्ट, सब्त का विश्राम। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर PM लाल। मैं आपका स्वागत करता हूं एंड मिस्टर मोन्टू, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं मिस्टर मोन्टू से कहूंगा कि वो हमारे लिए आज का याद वचन पढ़ें, जो कि लेवी व्यवस्था 23 उसका 3 में पाया जाता है। लेविटिकस 23 उसका 3। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। इसमें किसी प्रकार का काम काज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरानों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में देखें कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती है सब्त को लेकर। कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सब्त को चेंज कर दिया, कुछ लोग कहते हैं अपोस्टल्स जो हैं उन्होंने चेंज कर दिया, और जहां तक कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सब्त है और हमें कोई जो ठहराया हुआ दिन है, जहाँ पवित्र दिन है, उसको मानने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद एक सब्त है। तो हम इस वीक जो हम देखने जा रहे हैं कि खुदावन ने जो हमारे लिए ये एक दिन, आराम का दिन जो हमें आज्ञा दी है, ठहराया, उसके बारे में सीखेंगे। और मैं आपसे मिस्टर मोन्टू पूछना चाहता हूँ कि जो क्रिएशन स्टोरी है, जो सृष्टि की रचना की स्टोरी है, उसमें हम सृष्टि में और सैबत में किस प्रकार, सृष्टि और सैबत में किस तरह हमारे और परमेश्वर के संबंध को प्रकट करते हैं। बिल्कुल, आपका जो सवाल है ये बहुत ही क्लियर है कि सृष्टि की कहानी में सब्बत किस तरह हमारे और परमेश्वर के संबंध को प्रकट करता है। तो मैं एक उससे पहले कि इसका जवाब दूं, एक बड़ा ही अपने विचार को पेश करना चाहूंगा। और विचार ये है कि सब्बत सिर्फ आज्ञाओं में ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के सृष्टि में है, क्रिएशन में है। और जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को यानी सब्बत को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर के जो बनाई हुई रचना है, हम उसको इनकार करते हैं। अब जो मैं आपको लेके चलना चाहूंगा उत्पत्ति के अध्याय में, उत्पत्ति 1 और 26-27 में, कि वहां पे हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने बड़े ही अलग तौर से मनुष्य का उत्पत्ति किया, सृष्टि किया। यहाँ पे लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, मैं 26 को पढ़ रहा हूं, कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पे ये कहा कि हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाएंगे। और अगर हम आगे पढ़ते हैं 27 में, यहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन्हें मनुष्य की सृष्टि की। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया, वो अपने अनुसार, अपने जैसा, अपने इमेज में, जैसा परमेश्वर का चरित्र था, जैसा परमेश्वर दिखता था, जैसा कैरेक्टर था, बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि की। और हम अगर उत्पत्ति 2 अध्याय और 15 में देखते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय 15 और 19 में, तो यहाँ पे भी बड़े हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम काज करे और उनकी रक्षा करे। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया, अदन के वाटिका में रखा और विश्राम जो सब्बत का दिन है, उस दिन में रखा, कि ताकि वो क्या करे, अदन के वाटिका में रह के विश्राम करे और बाकी जो 6 दिन क्या करे, उस वाटिका की रक्षा रखवाली करे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़े ही खूबसूरती के साथ मनुष्य को उस दिन बनाया और बहुत ही अलग बनाया। कभी कभी ये शायद हो सकता है कि हम अपने DNA को जानवरों के साथ साझा करें, उनके साथ शेयर करें,
कभी कभी वैज्ञानिक भी शायद ये कर सकते हैं कि हमारे डीएनए को जानवरों के साथ मिलाने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर का जो खूबसूरती जो मनुष्य का बनाने का था बहुत ही अलग था। हम इसका इमेजिन नहीं कर सकते, और परमेश्वर ने उस खूबसूरती को एक सृष्टि को में दिखाया कि किस तरीके से हम सब्बत के दिन को मान सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सब्बत के दिन को इनकार करते हैं तो डायरेक्टली हम परमेश्वर के रचना को, सृष्टि को इनकार कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सब्बत को माने। थैंक यू पास्टर मोंटू, आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। इसमें कोई शक नहीं है, मनुष्य की रचना, संसार की जितनी भी सृष्टि की और रचनाएं हैं, उन सब से भिन्न है, उन सब से फर्क है। परमेश्वर ने हर चीज को कहा और वो हो गया, लेकिन मनुष्य के लिए स्पेशल परमेश्वर ने ध्यान दिया, खास ध्यान दिया परमेश्वर ने, और उसको अपने हाथों से जो जमीन की मिट्टी से रचा, रचने के बाद अपनी शक्ल, अपनी सीरत के ऊपर, अपनी समानता में प्रभु ने बनाया। तो सैबत, पहली बात जैसा आपने बताया कि सैबत जो है वो सृष्टि की रचना के विषय में से संबंध रखता है, जो हमको बताता है जब हम सैबत मानते हैं तो हम ये साबित करते हैं, ये जाहिर करते हैं, ये प्रकट करते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हम अपने नहीं हैं। यानी हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि वो हमारा रचनायक है। लेकिन ये सिर्फ सैबत जो सिर्फ सृष्टि से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सैबत जो है वो एक और बहुत बड़ा जो है हमारे लिए एक चिन्ह है, एक साइन है। वो है पाप से निकलकर स्वतंत्रता का चिन्ह। हम मिस्र में देखते हैं जब इजरायली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, दास थे जब वहां पर, और परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपनी करुणा से, अपनी दया उसने उनके ऊपर की, उनको मिस्र से निकाल कर लेकर आया बाहर। और जब बाहर निकाल कर लेकर आया तो 10 आज्ञाओं में हम देखते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले उनको क्या किया, उनको विश्राम करने के लिए दिया। और हमने पिछले लेसन में सीखा था कि उत्पत्ति 16वें अध्याय में किस तरीके से परमेश्वर ने जो है मन्ना ना बरसाकर सैबत के दिन उनको उसकी महत्व, उसके बारे में बताया। पास्टर लाल, मैं आपको यहीं पे रोकता हूं, हमारा इस सेगमेंट का समय यहीं पे समाप्त होता है और अपनी चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के दूसरे सेगमेंट में। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट सेगमेंट में पास्टर लाल चर्चा कर रहे थे, हम उसी चर्चा को जारी रखते हुए पास्टर लाल के पास जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हमने देख रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से प्रभु ने जो है वो सृष्टि का जो है वो चिन्ह, एक चिन्ह के रूप में सैबत को बताया। और उसके बाद हम आगे जब पवित्र शास्त्र बाइबल में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ सृष्टि का ही चिन्ह नहीं है, बल्कि ये गुलामी से, दासता से निकलने का भी एक चिन्ह है। जब 40 साल के बाद जंगल में भटकने के बाद इस्राएल लोग फिर दोबारा जो वो कैनान देश के बॉर्डर के ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पर मोसेस जो है परमेश्वर की व्यवस्था को फिर दोबारा उनके सामने दोहराता है। और जब सैबत की बात आती है तो उनसे कहता है कि तुम सैबत को पवित्र मानना, ये याद रख के कि तुम लोग जो थे वो मिस्र में क्या थे, दास थे, और परमेश्वर अपनी बढ़ाई हुई भुजा के साथ और अपने अनुग्रह के द्वारा तुमको बचा के ले आया है। तो उस टाइम की गुलामी से भी प्रभु ने उनको निकाला। लेकिन आज हम जो है वो मिस्र की गुलामी की तरह से जो है वो गुलाम नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक भयंकर जो है वो दास था हमारी जिंदगी में, गुलामी है हमारी जिंदगी। वो गुलामी क्या है, आइए हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर मोंटी से, वो हमारे लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय 7वें वचन में। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो यहाँ पर जो है वो
हम देखते हैं कैन और हाबिल के विषय में कि हाबिल की बलिदान को परमेश्वर ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया और हाबिल नाराज हो गया। जब हाबिल नाराज हो गया तो परमेश्वर हाबिल से कैन से कहता है कि हे कैन, यदि तू भला करे। इसका मतलब जब तक बुराई हमारी जिंदगी में है, जब पाप तक हमारी जिंदगी में है, परमेश्वर जो है हमें ग्रहण नहीं कर सकता है। एक और बड़ा प्यारा सा वचन है बाइबल में, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय पहले वचन में। मैं पास्टर विलियम से रिक्वेस्ट करूंगा, वो पढ़ेंगे हमारे लिए। यहाँ पर लिखा है, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ओके, यहाँ पर जो है पौलुस रसूल जो है वो हमको बताता है, और ये गवाहों का बादल जिसका जिक्र करता है, ये इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में हमको मिलता है, जो हमें जो है वो आदम से लेकर जो है इब्राहिम तक, इसहाक और याकूब तक, और आगे जो वो अयूब और यशाया और भविष्यद्वक्ता जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को प्रिय नहीं जाना, उनको गवाह के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि आइए हम अपनी हर तरह के पाप को जो है वो हटाकर अपने जीवन से हम उस दौड़ में दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। तो पाप की गुलामी आज सबसे ज्यादा हमारी जिंदगियों में काम कर रही है। जब तक हम पाप के गुलाम हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की उस सच्ची स्वतंत्रता और उस विश्राम का आनंद नहीं ले सकते जो स्वर्ग का परमेश्वर हमको देना चाहता है। पतरस इसके बारे में और बहुत अच्छे से लिखता है। दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 19 आयत में देखेंगे। मैं पास सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ें। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। थैंक यू वेरी मच पास्टर। यहाँ पर क्या है, उन लोगों के विषय में दिया गया। पतरस का यदि ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग दुनिया में हैं, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता दुनिया में हैं, ऐसे झूठे प्रचारक दुनिया में हैं जो वचन को स्वयं नहीं समझते और दूसरों को बड़े दावे के साथ प्रचार करते हैं। और कहता है कि वो खुद तो सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि वो इस सत्य को नहीं जानते हैं, और वो दूसरों को स्वतंत्र होने की क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। जब तक हम खुद सड़ाहट के दास हैं, जब तक हम पाप के और अपनी आदतों के, अपने पाप में स्वभाव के दास हैं, गुलाम हैं, तब तक हम परमेश्वर की सच्ची स्वतंत्रता और परमेश्वर के सच्चे विश्राम को जो प्रभु ने हमें दिया है हम नहीं जान सकते। और वो तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के पवित्र दिन सैबत को पवित्र मानेंगे और उसको पवित्र मानते हुए ये स्मरण रखेंगे कि हम अपने नहीं हैं, खुदावंद ने हमको बनाया है। और फिर हम ये स्मरण रखेंगे कि प्रभु हमको इस संसार की दासता से, गुलामी से निकाल के हमें जीवन देता है और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए अपनी सामर्थ्य हमको प्रदान करता है जब हम पवित्र विश्रामवार को मानते हैं। पास्टर लाल, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और मैं आपसे और मिस्टर मोंटो का भी मैं विचार इसके बारे में जानूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग सैबत को मनाते हैं और बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन पुट करते हैं कि ये सैबत जो है यहूदी लोगों के लिए, ये इजरायली लोगों के लिए, और ये उनके लिए, हमें इसको मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप क्या इसके बारे में, मोंटो, आपका भी विचार जानने के कहना चाहते हो? थैंक यू। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मनुष्य जाति के लिए आकर क्रूस के ऊपर मरा, वो यहूदियों के लिए नहीं मरा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है मरकुस की किताब 2 बाब 27 आयत में कि परमेश्वर ने सैबत जो है वो मनुष्य के लिए बनाया है। सैबत उस टाइम पे प्रभु ने नहीं दिया जब यहूदी इस कौम इस दुनिया में बनी। सैबत जो है वो सृष्टि का जो है वो क्या स्मारक है, इस दुनिया के बनाए जाने का एक चिन्ह है। और वहां से बागी अदन से जब ये सैबत आता तो हम उसको कह नहीं सकते ये सिर्फ यहूदियों इस्राएलियों के लिए है। सैबत हर एक इंसान के लिए है जो प्रभु से प्यार करता है। और व्यवस्था उसकी 23वां अध्याय उसके 3रे वचन में लिखता, प्रभु कहता कि मेरा पवित्र सैबत जो है वो तुम्हारे सब घरों में जो है वो माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल।
तो जो लोग नहीं मानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका ये बहानेबाजी है, और बहाना करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की निजात को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया और अपने आप को पूरी तरह प्रभु को दिया नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखता है, पौलुस लिखता है, रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखता है, कहता है कि जब हम एक बार पाप की ओर से मर गए हैं और हम पर अनुग्रह हो गया है, तो फिर हम दोबारा पाप में क्यों जाएं। और पाप क्या है? पाप की परिभाषा यही है, प्रभु की आज्ञा को टालना, प्रभु की आज्ञा को तोड़ना। तो सैबत की आज्ञा को तोड़कर और सैबत की आज्ञा को अपने तरीके से टालकर और अपनी निर्णय उसमें ऐड करके, मैं सोचता हूं कि हम कैन की तरह वर्शिप करते हैं, हाबिल की तरह नहीं, जो ग्रहण नहीं होती है। तो हमें यह देखना है कि हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा कभी उसके अंदर ना हो। प्रभु के वचन जो साफ शुद्ध है, उनको हम मानकर चलें। धन्यवाद पास्टर लाल आपका। मिस्टर मोन्टू, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं? बहुत ही अच्छे विचार थे पास्टर पीएम लाल का, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि ये जैसे भाई साहब ने बताया, और हम याद वचन में भी देखते हैं कि सब्बत सिर्फ यहूदियों के लिए और ना कि इजरायलियों के लिए, बल्कि अगर हम लय व्यवस्था 23 और उसके 3 के नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि समस्त घराने, समस्त प्राणियों के लिए है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सब्बत को माना, उसके चेलों ने सब्बत को माना, प्रेरितों ने सब्बत को माना। अगर ये सिर्फ यहूदियों के लिए होता है, इजरायलियों के लिए होता, तो मैं सोचता हूं कि वहीं तक सीमित होता, आगे तक नहीं होता। और बाइबल में एक चीज और लिखी है मिस्टर मोन्टू, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा बाइबल में, कहते हैं कि निजात जो है वो यहूदियों से है। बिल्कुल है ना। और यदि हम जो है उस सच्चाई को, उस ट्रुथ को, उस व्यवस्था को हम हटा देते हैं, तो हम अपनी निजात को भी हटा देते हैं। पास्टर लाल, अभी समय एक छोटे से ब्रेक में जाने का, हम अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है दर्शकों हमारे आज के आखिरी सेगमेंट में। और मिस्टर मोन्टू, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अब हम देखते हैं कि लोगों के अलग अलग धारणाएं सैबत को मानने के लिए, तो आप क्या सोचते हैं, खुदावंद का कलाम पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है? मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा, निर्गमन 20 अध्याय और उसके 8 से, कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया, हम तो पहले ये सीख लिए कि सब्बत आज्ञा से पहले थी, और जब परमेश्वर ने यहाँ पे बताया तो ये बताया कि स्मरण रखना, रिमेम्बर, कि सब्बत का दिन जो है बहुत ही खास है। 6 दिन तू विश्राम करके अपने काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। इसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा और न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन परमेश्वर यहोवा आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से एक ऑर्डर दिया सब्बत को मनाने के लिए, कि सब्बत के दिन हम किसी भी भांति के कामकाज को ना करें। बहुत सारे लोग जो इसको गलत सोचते हैं, और जैसे कि मैं सोचता हूं कि सब्बत के दिन काम काज ना करना मतलब वो काम ना करना जिसमें खुद के लाभ हो। जैसे कि यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि हम उस दिन हम किसी को सेवा कर सकते हैं, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं, लेकिन हम वैसा काम नहीं कर सकते जिसमें खुद की बेनिफिट्स हो, खुद की जो है खुद के लाभ के लिए, बिल्कुल खुद के लाभ के लिए हम नहीं कर सकते। और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दासी, यहाँ तक कि ना जानवर जो तेरे घर के अंदर है, न तेरे परदेसी जो तेरे घर के अंदर है। सो जो भी है आपके घर के अंदर, वो उस दिन क्या करें? विश्राम करें। ये परमेश्वर का आज्ञा था, हुक्म था। थैंक यू सो मच मिस्टर मोन्टू, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। पास्टर लाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे हम सब्बत को मनाते हैं, तो हम दूसरों के लिए कैसे एक ब्लेसिंग बन सकते हैं, और साथ में पूछना चाहता हूं कि हम सब्बत को दूसरों के लिए साक्षी के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आज्ञा देता है सब्बत को पवित्र मानने की, तो हमारे पास सबसे बड़ी उदाहरण जो है आज सब्बत को पवित्र मानने की, वो इस्राएलियों से बड़ी कोई दूसरी हो नहीं सकती है।
और इजराइल लोग जो थे, उनके जो धार्मिक लीडर थे, उन्होंने इस आज्ञा को इतना टफ और इतना कठिन बना दिया था लोगों के लिए कि यदि आपने जेब में 2 रुमाल भी रख लिए ना, तो आप मान के चलो आपने सैबत तोड़ दी है। यदि सैबत के दिन आपने खेत में से बालें तोड़ के खाली भूख लग रही है आपको, तो आपने सैबत को तोड़ दिया है। यदि आपने जो है वो सैबत के दिन कोई अच्छा काम कर दिया जो उनकी इच्छा उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं है, तो आपने सैबत को तोड़ दिया। ऐसे ही बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। यह है यूहन्ना 5 बाब में। उसमें एक 38 साल के एक बीमार व्यक्ति का जिक्र है, जो बैतसैदा के कुंड के ऊपर जो पड़ा रहता था इस इंतजार में कि पानी में तालाब में कूदे और उसको छुटकारा मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और आकर उससे कहते हैं कि भाई तू जो है वो क्या हो जा, तू चंगा हो जा। खुदा यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता हो? कहता यस। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। लेकिन वहां पर जो यहूदी लीडर्स होते हैं, उनका रिएक्शन बड़ा भयंकर होता है, बहुत भयंकर रिएक्शन होता है। तो सैबत को ना मानना भी पाप है और सैबत को ओवरलोड करना भी पाप है। ज्यादा जो है सैबत को बोझ बना देना, वो भी अपने आप में पाप है। और जब वो खाट उठा के चलता है तो लीडर्स जो है यहूदी वो कहते हैं, अरे तूने तो सैबत तोड़ दिया, आज तो सैबत का दिन है, तूने अपनी खाट अपने सर के ऊपर उठा ली, है ना। फिर उन्होंने ये भी नियम बना रखा था कि यदि आप जो है 2 किलोमीटर से आधा किलोमीटर से ज्यादा आपने सफर कर लिया, यात्रा कर ली, तो आपने सैबत को तोड़ दी। तो इस तरीके से उनका था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने सैबत के दिन चंगाई देख के उनको बताना चाहा कि सैबत का मतलब है लोगों की सेवा करना, भले काम करना। सैबत के दिन जो है आप भलाई के काम कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, आप जो पुअर लोग हैं उनकी सहायता कीजिए, जो जरूरतमंद है आप उनके दुखों में शामिल हो जाइए। तो ये है रियल में सैबत को मानना। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इतना बड़ा मिरेकल हुआ, 38 साल का व्यक्ति जो है वो अच्छा हो गया, है ना। उसके ऊपर उनका कंसंट्रेशन नहीं गया, किसके ऊपर ध्यान गया उनका? इसने खाट इसने पलक के ऊपर उठा ली। और जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन उसको मंदिर में मिलते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह और जब यहूदी पूछते हैं, कहते हैं किसने कहा? तो वो कह रहा जिसने मुझे कहा, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने कहा खाट उठा ले। तो यहूदी लोग पूछते किसने कहा, तो वो बता नहीं पाता। लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में उसको मिलते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं देख तू अब चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। तो सबसे बड़ी गुलामी, सबसे बड़ा पाप हमारी जिंदगी में जो ध्यान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कोई गलती ना करें, कोई पाप ना करें, पाप के दास ना हो, और सैबत के दिन जो है आनंद के काम करें, खुशी के काम करें, लोगों को प्रसन्न रखने के काम करें, आराधना के काम करें, भक्ति के काम करें। तो ये ज्यादा जो है वो जरूरी है। सैबत हमारे लिए जो ना एक ये नहीं है कि चुप करके चर्च में और पवित्र अभी गॉड बैठा हुआ है यहाँ पर, भैया सावधान रहो, नहीं। सैबत का मतलब है जस्ट टू गो आउट एंड मीट द पीपल। सब्बत आनंद का दिन है, आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। और यशायाह की किताब में भी लिखता है, यहाँ पर यशायाह 58 बाब उसकी 13 आयत से कहता, यदि तू विश्रामवार को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र किए हुए दिन में अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग के ऊपर ना चले, अपनी इच्छा को पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। देयर इज ब्लेसिंग, आशीष है इसके अंदर। और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पूछा था कि दूसरों के लिए हम कैसे ब्लेसिंग बन सकते हैं, तो मिस्टर मोन्टू ने भी एक आयत को पढ़ा था जिसमें बताया था कि हम सैबत के दिन ना तो हम, ना हमारे दास और ना ही हमारी दासी। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे घर पे कोई हमारा नौकर काम कर रहा है, अगर हम सैबत को मान रहे हैं तो उसको भी छुट्टी देते हैं। इसका मतलब उसके लिए भी एक ब्लेसिंग है, और हम उसके लिए गवाही बन रही है कि खुदावंद के लोग हैं जो पवित्र दिन को पवित्र मानते हैं। तो कौन जानता कि आने वाले दिनों में वो भी खुदावंद के सब्बत की पालना करनी शुरू कर दे। और परमेश्वर का प्रॉमिस है इसमें, वायदा है इसमें कि यदि तुम मेरे विश्रामवार को पवित्र मानोगे तो मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा तुम्हारे ऊपर करूंगा। धन्यवाद करते हैं पास्टर लाल आपका इस अच्छे चर्चा के लिए, एंड मिस्टर मोन्टू आपका भी जो आप हमारे साथ आज स्टूडियो में बने हो
और बड़ा आनंद आया आपके अलग अलग विचारों को सुनकर, जो आपने खुदावंद के कलाम से हमें बताया। और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों ने भी काफी कुछ सीखा होगा। और हम जानते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि दर्शकों, सब्त का दिन जो है वो एक उत्सव का दिन है, एक उत्सव का दिन है जो हमें क्रिएशन स्टोरी जो है, जो खुदावन ने सृष्टि की रचना की है, उसकी याद दिलाता है। खुदा ने उसको पवित्र ठहराया है। और जैसे पास्टर लाल ने हमारे बीच में यशायाह 58 को पढ़ा है कि अगर हम सब्त को अशुद्ध ना करें, अगर उस दिन हम अपनी इच्छा के अनुसार ना चलें, और अगर हम उसको आनंद और पवित्रताई के साथ मनाते हैं, तो खुदावंद हर प्रकार की हमें ब्लेसिंग देगा। खुदा आपको बड़ी आशीष बरकत दे। मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।